चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका लगातार रणनीति बना रहा है और पिछले दिनों इसी रणनीति के तहत बाइडेन ने जापान और साउथ कोरिया की यात्रा की थी। चीन के खिलाफ अब अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत जल्द तीनों देशों का साझा युद्धाभ्यास हो सकता है। अमेरिका की नीति एक ऐसा परमाणु घेरा बनाने की है जिसमें उत्तर कोरिया से लेकर चीन तक दबाव का माहौल तैयार हो सके और युद्ध की स्थिति में किसी भी मोर्चे से न्यूक्लियर हमले का जवाब दिया जा सके। न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ड्रैगन 3 ओर से घिरा। ड्रैगन की न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करने वाला अम्ब्रेला तैयार होने वाला है। समंदर से लेकर जमीन तक परमाणु हमले पर पलटवार की तैयारी शुरू हो चुकी है। शी जिनपिंग हो या फिर तानाशाह किम जोंग उन, अमेरिका की रणनीति ऐसी है कि न्यूक्लियर अटैक का आदेश देने से पहले दोनों को 100 बार सोचना होगा। करीब एक हफ्ते पहले बाइडेन के एशिया दौरे का लक्ष्य अब सामने आने लगा है। दक्षिण कोरिया और फिर जापान, ये दोनों देश भविष्य में अमेरिका के लिए ऐसे न्यूक्लियर स्पॉट बनने वाले हैं जहां से हर पल चीन को अपनी हद में रहने का संदेश मिलेगा। साउथ कोरिया, जापान, चीन की राह नहीं आसान। साउथ कोरिया जिन अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स के साथ वॉर एक्सरसाइज से परहेज करता रहा है, साउथ कोरिया उकसाने वाले जिस एक्शन से बचता रहा है, अब साउथ कोरिया को अपने स्टैंड पर कायम रहना मुश्किल है। वजह साफ है, चीन तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है। किम जोंग नए परमाणु टेस्ट की तैयारी में है। रूस बार बार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। बाइडेन ने पिछले दिनों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की थी। इस दौरान उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई। बाइडेन ने अपनी इस यात्रा में जापान और साउथ कोरिया के बीच के हर मतभेद को खत्म करने की कोशिश की। जापान और दक्षिण कोरिया में 80,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, लेकिन इन दोनों देशों के आपसी रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। तनाव की वजह 1910 से दूसरे विश्व युद्ध तक दक्षिण कोरिया में जापानीज सैनिकों के कथित अत्याचार है। दक्षिण कोरिया उस अत्याचार के बदले जापान से माफी और मुआवजे की मांग करता रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि बाइडेन की कोशिशें काफी हद तक कामयाब हुई हैं और दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान के साथ एक नए न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। दो 2030 तक चीन 1000 परमाणु वॉरहेड बना लेगा। नॉर्थ कोरिया 7वीं बार परमाणु टेस्ट करने जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया को सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन जरूरी होगा। चीन, जापान में बढ़ते तनाव की वजह से टोक्यो के लिए भी न्यूक्लियर वेपन जरूरी है। जापान क्वाड समूह का सदस्य है और चीन के खिलाफ अमेरिका की रणनीति में शामिल है, लेकिन साउथ कोरिया फिलहाल इस ग्रुप से अलग है। यही वजह है कि अमेरिका का फोकस साउथ कोरिया पर है। 2017 में अमेरिका ने साउथ कोरिया में ब्लू लाइटनिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। तब अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने दक्षिण कोरिया के आसमान में उड़ान भरी थी। लेकिन 2018 के बाद से अब तक साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास नहीं किया, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती नहीं कर सका था। लेकिन अब साउथ कोरिया में नए राष्ट्रपति हैं। नॉर्थ कोरिया का रुख भी साफ हो चुका है और चीन की महत्वाकांक्षा भी दुनिया समझ चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।